हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख हो गई 10 अप्रैल और दिन हो गए गुरुवार। बिहार में आसमानी आफत ने मचाया कोहराम। 4 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। बिहार में आसमानी आफत ने फिर से कई जिंदगी को खत्म कर दिया है। बेगूसराय और मधुबनी में कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बेगूसराय में 4 और मधुबनी में 3 लोग शामिल हैं। तेज बारिश और ठनका की चपेट में आने से ये मौतें हुई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम खराब होने पर खुले में जाने से बचें। हमारा पक्ष सुने बिना ना सुनाए फैसला। वक्फ संशोधन कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल किया है। केंद्र ने एक तरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैबिनेट दाखिल किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है। अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बजट सत्ता में सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, जिसे दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। सदन में पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह कानून बन गया। हालांकि कानून का विरोध अभी भी थमा नहीं है। जब से कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया, तब से लेकर कुछ लोग और संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। याचिकाओं ने वक्फ कानून को संशोधन के अनुच्छेद 14, 15 समानता, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों की व्यवस्था और 29 अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया है। याचिकाओं ने कानून में बदलाव को अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहाँ एक मां अपनी बेटी की शादी से 9 दिन पहले ही होने वाले दामाद के साथ भाग गई। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। एक मां के लिए उसकी बेटी की शादी से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है। जब से बेटी का जन्म होता है, मां उसकी शादी की तैयारियों में जुट जाती है। गहने से लेकर एक एक पैसा बचाए जाते हैं ताकि शादी में बेटी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अब कलयुग आ गया है। लेकिन दोस्तों, अब जो है कलयुग आ गया है। अब दुनिया में ऐसी भी माँ देखने को मिलने लगी है जो अपने ही हाथों अपनी बेटी का घर तबाह करने से बाज नहीं आती। ऐसी ही एक कलयुगी मां अलीगढ़ से सामने आई। अलीगढ़ के मडराक थाने में रहने वाली एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई। 9 दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू मां पर आ गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। अब परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी के 36,000 पीआरडी जवानों की बढ़ी सैलरी। 13 प्रस्तावों पर लगा मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों में से 13 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रदेश के 36,000 रक्षक दल यानी कि पीआरडी के जवानों को ड्यूटी भत्ता 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्यालय सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने निर्णय को मंजूरी भी मिली है। वहीं पे खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर। ट्रक बैक करते समय 3 बच्चे के साथ मजदूर छोटे लाल 45 पुत्र देवशरण चपेट में आ गए। हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सीआर पार्क में मछली बेचने से किसने रोका? दुकानदारों ने बताई पूरी कहानी। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी, कितना सच है और कितना झूठ। दिल्ली के बंगाली कॉलोनी चित्तरंजन पार्क में उस समय बवाल मचा गया जब टीएमसी सांसदों ने सोशल मीडिया वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि वहां मछली मार्केट बेचे जाने पर हंगामा किया गया। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मछली की दुकानें पर आपत्ति जता रहे लोग बीजेपी के गुंडे थे और उन्होंने मंदिर के पास मछली बेचे और खाए जाने पर हंगामा किया।
चित्तरंजन पार्क बंगाली बहुल इलाका है जहां बंगाली समुदाय के लोग 60 वर्षों से शांतिपूर्वक रहते आ रहे हैं। अब टीएमसी सांसद ने दावा किया कि मांस और मछली बेचने वाली दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और वहां के लोगों को धमकाया जा रहा है। इन दावों के बाद आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। हालांकि बीजेपी ने इस वीडियो को पूरी तरह से फेक बताते हुए कहा कि राजनीति के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी ने वीडियो को बताया फेक। बीजेपी नेता का कहना है कि सीआर पार्क में बंगालियों को उस्काने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को एंटी बंगाली दिखाने की कोशिश की जा रही है। बंगाली मछली हमेशा से खाते हैं, बहुत सामान्य बात है। बंगाल के सारे नेता मछली खाते हैं, यह सबकी पसंद की बात है। जिसको जो पसंद है वो खाता है। मंदिर के पास मछली मार्केट होने पर बवाल। इस बीच चित्तरंजन पार्क इलाके में रह रहे लोगों से न्यूज़ 27 ने बात की। उन्होंने बताया कि असल में वहां हुआ क्या था। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने दावा किया है कि दुकानदारों को हड़काने के लिए जो लोग यहां आए थे वे पहले बार नहीं आए थे। पहले भी 3 बार वो यहां आ चुके हैं और रेकी भी कर चुके हैं। दुकानदार देवेंद्र ने बताया कि जो लोग कल आए थे यही पहले भी आए थे। उन्होंने बताया कुछ लोग हमारे पास आकर बोले हम सनातनी हैं। मैंने कहा मैं भी सनातनी हूँ। उन्होंने कहा कि मछली मार्केट के साथ में मंदिर कैसे हो सकता है। मैंने कहा मंदिर तो हमने ही बनवाया है। मछली मार्केट शुरू करने से पहले हम लोग पूजा करते हैं और फिर दुकान खोलते हैं, यह बंगाली रिवाज है। हंगामा करने आए लोगों ने कहा मार्केट बंद कर दीजिए। देवेंद्र ने कहा यह बंगाल में हमेशा से चलता आ रहा है। हम लोग चावल के साथ मछली खाते हैं। पूरी दुनिया में 85% लोग नॉन वेजिटेरियन है, केवल 15% शाकाहारी हैं। इस पर उन लोगों ने कहा कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। मछली मार्केट के पास मंदिर नहीं होना चाहिए। हंगामा करने आए लोग कहां से आए थे या किस संगठन से ताल्लुकात रखते हैं इसकी जानकारी नहीं है। पहले एक व्यक्ति वीडियो शूट करने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर किसी को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद उसने कहा कि हम पुलिस से शिकायत करेंगे, यह मार्केट बंद होना चाहिए। कही थी हनुमान चालीसा पढ़ने की बात। तो चलिए जानते हैं आगे की जानकारी। दुकानदार ने बताया कि यह तो नहीं पता कि वे लोग किस पार्टी से आए थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे एक शख्स ने कहा था कि हम चाहे तो यहाँ 50 से 100 लोगों को खड़ा कर देंगे और हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। वहीं पे खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में अप्रैल माह की शुरुआत होते ही गर्मियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में हीट वेव का अनुमान है। इसके चलते राजधानी भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए। तो चलिए जानते हैं पूरी। दोस्तों के अनुसार अब 8वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षा 12 बजे के बाद नहीं होगी। यह कदम विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से राहत देने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में भोपाल और कई अन्य जिलों में अधिकतम गर्मी महसूस की जा रही है, जिसका प्रभाव विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। मेरठ हत्याकांड, पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान प्रेग्नेंट होने वाले बच्चे को लेकर सौरभ के भाई ने कह दी बड़ी बात। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मामले में मुस्कान के पति सौरभ राजपूत के भाई बबलू राजपूत ने कहा कि यदि बच्चा सौरभ का हुआ तो वे उसे अपनाएंगे और पालन पोषण करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप और मेरठ की जेल में बंद मुस्कान रस्तोनी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के एक दिन बाद मंगलवार को मृतक के भाई ने कहा कि अगर यह बच्चा सौरभ मृतक का हुआ तो वह उसे गोद लेगा और उसका पालन पोषण करेगा। मुस्कान के पति सौरभ राजपूत के भाई बबलू राजपूत ने मीडिया से बातचीत में कहा, यदि बच्चा मेरा भाई सौरभ का हुआ तो हम उसे अपनाएंगे और पालन पोषण करेंगे, लेकिन उनकी शर्त है कि वे पहले बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएंगे। हालांकि मुस्कान के परिजनों ने अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साहिल से मिलने दूसरी बार आई नानी। मुस्कान से
मिलने कोई नहीं। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की 4 मार्च की रात को मेरठ जिले में इंदौर नगर स्थित उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर नशीली पदार्थ खिलाकर चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। जेल सूत्रों के अनुसार साहिल से मिलने के लिए उसकी नानी पुष्पा दूसरी बार जेल पहुंची है। वह उसके लिए फल और कपड़े भी लेकर आई थी। वहीं मुस्कान से मिलने अब तक कोई परिजन नहीं है। अब होगी अल्ट्रासाउंड की जांच। वरिष्ठ जेल अध्यक्ष डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि अब मुस्कान का अल्ट्रासाउंड परीक्षण कराया जाएगा, जिससे गर्भ की स्थिति स्पष्ट हो सके। शर्मा ने सोमवार को कहा था कि जेल में आने वाली हर महिला कैदी की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और गर्भावस्था परीक्षण किया जाता है और मुस्कान की जांच भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं मिली और उन्हें सिर्फ मौखिक जानकारी मिली है कि मुस्कान गर्भवती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटरिया ने सोमवार को कहा कि मुस्कान प्रारंभिक जांच की गई है, जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि अगला कदम अल्ट्रासाउंड जांच होगा, जिससे गर्भावस्था की स्थिति और अवधि स्पष्ट हो जाएगी।